जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ମୁଁ ଅମିପ୍ସା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ୍ ସିରିଜ ର ଲେକ୍ଚର 2 ହବା ଯାଉଛି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ୍ ଲେକ୍ଚର 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଲେକ୍ଚର 1 ରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଲେକ୍ଚର 1 ରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ୍ କଣ ତାର ଚାर्जेस କଣ ଚାर्जेस ର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିज ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚାर्जेस ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ଯୋଉ ଟपिକ ଆମେ ଛାଡିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଛାଡିଥିଲେ ଚାର୍ଜ ର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ସେ ଟପିକ ଟା ଥିଲା ଆମର ଇନଭର୍ସନ ଅଫ ଚାର୍जेस ମାନେ ଚାର୍जेस ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କନଜରଭେସନ ଟାଇପ ଅଫ ଚାର୍जेस ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆମର ଥିଲା ଇନଭର୍ସନ ଅଫ ଚାର୍जेस ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଆଜିକା ଲେକ୍ଚରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଆଉ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ନା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଲେକ୍ଚର 2 ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚାର୍जेस ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଉପରେ ପଢିବା ଆଉ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରି ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ଜେଇ ମେନ୍ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ ନିଟ୍ ପରେ ଫୋକସ କରି ପଡୁଛେ ଆଉ ଏମିତି ପଢୁଛେ ଯେମିତି ଆମର ବୋର୍ଡ ବି ୟା ସହିତ କଭର ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ହାଇଲାଇଟ କଣ ରହିବ ଆଜିକା ଲେକ୍ଚର ଆମର ହାଇଲାଇଟ ରହିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ତ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଦେଖିଦବା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ର ଲେକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭର୍ସନ ଅଫ ଚାର୍जेस ପଢିବା ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ପଢିବା ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା why the charges remain unchanged in all the observer ଆମେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରେ ରହିଲେ ବି ଚାର୍जेस ଆମର କାହିଁକି ଚେଞ୍जेस ରହୁନି ପ୍ରତି ଅବଜର୍ଭର ପାଇଁ ଆମର ଚାर्जेस ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ ଅଫ ଚାर्जेस ଚାର୍ଜ ର ୟୁନିଟ କଣ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କଣ କେମିତି ହୁଏ या द्वारा कौन चेंजेस आसे ए विषय में देखिबा तापर हमर फोर्थ पॉइंट आजर लेक्चर रहबो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन माने फ्रिक्शन को यूज करके कौन सब इलेक्ट्रिफिकेशन केमिति हुए by the process of friction तापर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन रो सेकंड पॉइंट देखिबा माने इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस रे केमिति इलेक्ट्रिफिकेशन हुए माने केमिति चार्जिंग विदाउट टच रे हमें गोटे ऑब्जेक्ट को टच न करिकी केमिति ताको चार्ज करबा ताको देखिबा तापर इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन हमर सिक्स पॉइंट आज का लेक्चर रहबो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन माने जो कंडक्शन प्रोसेस रे हमें केमिति हमर इलेक्ट्रिफिकेशन होची माने गोटे चार्जेस आ गोटे बॉडी रो कांटेक्ट रे आसी केमिति ताको इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस करूची केमिति चार्जेस ट्रांसफर होची हमें लास्ट पॉइंट रे आज लेक्चर लास्ट पॉइंट रे देखिबा तो आज का लेक्चर गोल रहबो कोन बाय द एंड ऑफ दिस क्लासेस यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी तमे ए लेक्चर जतरा कंप्लीट हबो तमे कोन सिखि जायथिबो लेक्चर जतरा कमरो कंप्लीट हबो तमे गोटे बॉडी केते प्रोसेस रे चार्जेस होची तापरे गोटे बॉडी रे जो चार्ज होची तार यूनिट कोन केमिति को फॉर्म रे रहिले ऑब्जर्वर कोठी रहिले भी केमिति तार चार्ज रो वैल्यू कोन रहउची काई जति चेंज होची काई चेंज होची जति चेंज होनी काई चेंज होनी ता विषय तुम माने भलसे जान जाइथबो तो नेक्स्ट एबे कहि दोची नेक्स्ट लेक्चर रे कोन रहबो तमरो कंजर्वेशन क्वांटिटी सो एडिटिव क्वांटिटी विषय रे हमें लेक्चर 3 माने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज रो लेक्चर 3 रे ता विषय रे देखिबा तो देखिबा एबे तो जानथिला आज के लेक्चर में कोन पढिबा कि एबे देखिबा पड़बा जे काई कि हमें लेक्चर पढे हमें जदी हम लाइफ रे किछि टाइम दोछ ना पिला माने किछि तो हेल्प हबा दरकार बिना हेल्प के हम काहे से टाइम वेस्ट करबा आजिका लेक्चर रे हमको कौन फायदा हबो देखो आजिका लेक्चर में जहाँ पढ़िबा हमें रियल लाइफ जेमती फोटोकॉपी मेसिन ने सेटा हुए तमरो लेजर प्रिंटर रे भी हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरिफायर एबे पॉल्यूशन बढ़िलानी तो डे टू डे लाइफ एयर प्यूरिफायर यूजेस भी बहुत बढ़ी बेसिकली कोरोना पर बढ़ी ता सेथिरे भी प्रोसेस हुए तुम्हारा स्प्रे पेंटिंग मशीन रे भी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस यूज हुए तापर तुम लाइटनिंग और थंडर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जोटी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बेटर भाବରେ यूज हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम भल से देखि परिबो तापरे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जति तुम फोन यूज करछो टैबलेट यूज करछो स्क्रीन जहां भी तुम यूज करछो सेते भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस रो यूज हुए तापरे तुम जति की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट रे भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस केमिति होची तुम या पर रिलेट कर परिबो ए लेक्चर परे तापरे व्हाट दिस चैप्टर इम्पोर्टेंट जदि हम चैप्टर पढुछे हम तो जानथिला पर होला पे दरकार ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପଢେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ଜୋନ ରେ ये चैप्टर हम ପାଇଁ କଣ important କଣ ଦେଖିବା ଆମେ କାରଣ एग्जाम एथिरा या परे तमर जेतर ये होची तमर फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़िबा पूर्वरु ए लेक्चर तमर फाउंडेशन काम करियो द फाउंडेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जेतर हम आगु पढ़िबा तार भी एटा फाउंडेशन तापरे एटा कार फाउंडेशन एटा को हमें फाउंडेशन ऑफ कैपेसिटेंस चैप्टर भी एटा हमर फाउंडेशन तापर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जेतर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर
ଏବେ ପଢିବା तार भी एटा फाउंडेशन माने तुम जदि ए कांसेप्ट ए चैप्टर भलसे करिजो ए चारटा चैप्टर तमरो स्ट्रांग हबार चांसेस बहुत हाई रोज कारण ए सब थिरो एटा हमरा फाउंडेशन ए थिला चैप्टर पई कोथि पई इंपोर्टेंट एबे आसबा एग्जाम पई को एग्जाम रे जोगु ये हमरा का इंपोर्टेंट कारण नीट को जदि हम नीट को फोकस करबा नीट रे फ्रीक्वेंटली आस्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पचरा होची एथिरो तापरे कोन करा होची डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आसी केते आसी ऑलमोस्ट गोटे री दीटा क्वेश्चन हमें एथु एक्सपेक्ट कर परबा ए चैप्टर जे मेंस रे जदि से देखिबा तो कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जदि आसिला एठु आसी पारे तबे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होची तारो भी एठु तमरो न्यूमेरिकल बेस क्वांटिटी में तुमको यूनिट जानिया पड़िबो केमिति तमरो ऑब्जर्वर काम करछि ताकु जानिया पड़िबो तार भी फाउंडेशन तमरो ए लेक्चर रे क्लियर हबो तबरे ऑफन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम चार्ज एंड कूलम्स लॉ चार्ज और कूलम्स लॉ बेसिकली क्वेश्चन पचाछ जे तुम चार्ज रे यूनिट जान नथिबा चार्ज केमिति भेरी करछि जान नथिबा तुम केमिति क्वेश्चन करबो तो जेमेंस पाई इंपोर्टेंस हम जदि जे एडवांस पर्सपेक्टिव रे देखिबा तान तमरो मल्टी कांसेप्ट प्रॉब्लम तमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन द फिजिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट one of the largest unit of physics और physics syllabus रो सबटु largest unit होची इलेक्ट्रोस्टैटिक आ इलेक्ट्रोस्टैटिक रे एटा बेस कांसेप्ट माने तुम बुझी पाथबो ए लेक्चर ता तुम पई केते इंपोर्टेंट हबा जाउचे तो हम कोन पढ़िया पड़िबो एतरे चार्जेस कूलम इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रिक्शन हमरो इलेक्ट्रिफिकेशन तीन प्रकार होची तमरो फ्रिक्शन टाइप इंडक्शन टाइप कंडक्शन टाइप से विषय हमें देखिबा तो कहया गले इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द गेटवे ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तमे इलेक्ट्रोस्टैटिक जदि ना पढ़छ तमे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रो तमे भलसे कवर करि परिबनी सेति पाई कहंती जे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द गेटवे टू द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़िबा पई हम इलेक्ट्रिफिकेशन चैप्टर भलसे करबा पड़िबो ये थिला तमरो चैप्टर ओवरव्यू काई इंपोर्टेंट हम डेली लाइफ रे काई यूज होचे कोटर इंपोर्टेंट एबे आसी हमरो मेन चैप्टर देखो हमर आजिर चैप्टर प्रथम पॉइंट हमर प्रथम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रो से हमें फर्स्ट लेक्चर थिला चार्जेस आ इलेक्ट्रिक चार्जेस विषय पढ़थिले आज तारो इलेक्ट्रिफिकेशन पार्ट पढ़िबा ता पूर्व हमें चार्जेस रो गोटे प्रॉपर्टी छाड़ देथिले कोन छाड़ देथिले इनवेरिएंस ऑफ द चार्जेस इनवेरिएंस ऑफ जो चार्जेस पॉइंट प्रथम कंप्लीट करबा तापरे यूनिट तापरे हमर इलेक्ट्रिफिकेशन का आसबा तो हमें जता इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस पढ़छे सेथि रे कोन देखुजे देखो जता आइंस्टाइन 1905 रे केबे आइंस्टाइन 1905 रे रिलेटिविटी देखले ना से कहतले जे हमर टाइम लेंथ मासेस चेंज होती ऑब्जर्वर सहित माने जदि गोटे तमे रेस्ट रे बसी कि गोटे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखुछ तार लेंथ जेति की थिबो किंतु से ऑब्जेक्ट स्पीड रे जे मूव करथबो तार लेंथ अलग रहबो जेंति कि भाबिनियो कि ट्रेन रे जणे गोटे स्केल धरि कि बसछि तो तम से कोन करथिबो कोडे गला कि देखो भाबिनियो कि एटा ट्रेन ट्रेन तमर जाउछि ए भितरे गोटे पिला कोन करछि बसछि ता हाथ रे गोटे स्केल अछि तो ए पिला जेतबे स्केल रो लेंथ देखिबो से 30 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल से तमर 30 सेंटीमीटर स्केल रखिछि तो से पिला को लेखिबो ऑब्जेक्ट रो लेंथ कोन 30 सेंटीमीटर किंतु स्टेशन प्लेटफॉर्म रे तमे जो एठी छिडा है कि देखु तम कोन लागिबो जे मूव करूछि तो मूव रे तम कोन लागिबो जते दूर को जाउछि ट्रेन तमठु स्केल रो लेंथ छोटा हो जाउछि माने कोन with the observer जे रेस रे फ्रेम रे रह कि स्केल को देखुछि ता रेस्पेक्ट रे स्केल और लेंथ सेम अछि किंतु तम रेस्पेक्ट रे कोन स्केल मूव करछि तो तम रेस्पेक्ट रे जतर तम मूविंग फ्रेम रे देखुछ लेंथ कोन होछि छोट होछि तो कोन वैरी होछि मोशन हेले कोन वैरी होछि तमर लेंथ वैरी होछि लेंथ कोन होछि कॉन्ट्रैक्ट होछि माने जतर दूर को होछि दूर को जाउछि मोशन रे तमर लेंथ छोट होछि तो लेंथ कोन होछि तमर कॉन्ट्रैक्ट होछि सेमति टाइम कोन होछि टाइम डायलेट ही जाय तबे जेतबेले मूवी फ्रेम रे जाओ इन कंपैरिजन टू रेस्ट फ्रेम तमर टाइम कोन हुए स्लो हो जाय तम रेस्ट फ्रेम रे तम टाइम जत्ते की स्पीड थिबो तुम त मूवी फ्रेम रे जिवो तमर टाइम कोन करबो स्लो हो जाय तो सेत में कोन होबो तमर टाइम डायलेशन ही जाय तमर मास कोन होबो रिलेटिवली कोन तमर रिलेटिविस्टिक मास माने तमर मास तमर वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करे को फार्मूला रे से m = m0
रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर ए फॉर्म रे तमरा मास भी वेरिएशन करबो जोटी तमरा v कोन v होची ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी ट्रैवल करची c कोन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट माने 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड जोटा हमर कांस्टेंट होची ए फार्मूला को बेस करिकी तमरा कोन हुए मास मोशन क्षेत्र रे वेरी हुए बट किंतु तमरा प्रॉब्लम कोन आसला चार्ज डज नॉट चेंज माने धरा जो एठी एठी गोटे चार्ज एमती स्पेस रे मूव करछि एठी ए चार्ज सहित जो लोक छिड़ा हिथिबो ता पई चार्ज रो वैल्यू जेतिकी तमे दूर रे तो कोन हबो ए जो लोकटा छिड़ा चार्ज सहित ता चार्ज रेस्पेक्ट रे से रेस्ट अछि ता पई चार्ज रो वैल्यू जेतिकी रहबो बहुत दूर रे बाहर तमे जदी छिड़ा हिचो ना तम पई भी ए चार्ज रो वैल्यू सेम रहबो कोनोसी चेंजेस हबन तो हमें कोन देखिले इनवेरियंस ऑफ चार्जेस रे आइंस्टाइन एटा कहले कि जेतेबेले मोशन हेले लेंथ चेंज होची टाइम चेंजेस होची मास चेंजेस होची से केस रे जेतेबेले चार्ज मोशन करे तो चार्ज रे कोनोसी चेंजेस होनी माने मोशन रे चार्ज रो वैल्यू रे कोनोसी चेंजेस आसेनी तो कोन होची मोशन सहित चार्ज भेरी करूनी तो सेटु आसले हमरो कांसेप्ट इनवेरियंस ऑफ द चार्जेस माने देखो एठी देखो ए पॉइंट देखो इनवेरियंस ऑफ चार्जेस को इमेजिन करो देखो एठी तमरो क्यू चार्ज रहला तो जो ऑब्जर्वर ए रहला चार्ज रिस्पेक्ट रे से रेस्ट होची को फॉर्म रहची पिला माने रेस्ट रहची किंतु ए जो हमर ऑब्जर्वर पी रहची से कोन कोची चार्ज रिस्पेक्ट रे मूव करची किंतु ए जो क्यू चार्ज रहची इनवेरियंस प्रॉपर्टी वाइज जो चार्ज तमरा रेस्ट रे रहची ता पई जति की वैल्यू रहबो जो ऑब्जर्वर मोशन रे रहची विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज ता पई भी सेति की रहबो माने चार्ज एट रेस्ट इक्वल चार्ज एट मोशन माने बोथ हमें कोन कहि परबा हमें कहबा जे बोथ ऑब्जर्वर ए एंड बी will measure the same charge q जे ऑब्जर्वर हम रेस्ट रे रहची से जो चार्ज मेजर करची और जो ऑब्जर्वर हमरा मोशन रे रहची से भी तमर सेम चार्ज मेजर करबो त हमें नोट टा को पूरा पढ़नबा नोट हमर स्टार्टिंग टिक के एमिति हेची देखो Einstein established that space, time, matter are relative. माने आइंस्टाइन जेतबेले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाहर कले से कहले जे स्पेस तमरो स्पेस आसला कि लेंथ हे गला एरिया हे गला वॉल्यूम हे गला ए सब को हम स्पेस रे नेले तो स्पेस हाउ तमरो टाइम तमरो मैटर माने मास आर रिलेटिव माने वेलोसिटी सहित एमान को वैल्यू रे चेंजेस आसे इट means their value vary and depend on the state of motion of the observer relative to them तो कौन हुए तांकर जो velocity relatively changes हुए with respect to the observer किंतु आइंस्टाइन एटा कहले but the charge is relatively invariant किंतु charge relatively कौन invariant that is तमाने कौन the value of a charge does not depend on the relative motion between the charge and observer माने तो चार्ज रो वैल्यू रहिछि सेटा रिलेटिव मोशन बिटवीन चार्ज और ऑब्जर्वर और चार्ज भितर रेस्ट रिलेशन रहिछि ना मोशन रिलेशन रहिछि तापरे डिपेंड करेनी माने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन -1.6 into 10 to the power -19 कूलम और ए जो इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑल फ्रेम रे माने सब प्रकार फ्रेम रे तमर इलेक्ट्रॉन वैल्यू ठीक एती रहबो ठीक सेमती तमर प्रोटॉन रो चार्ज रा वैल्यू कोन प्लस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम माने एटा कोठी सब प्रकार फ्रेम रे तमर प्रोटॉन रो वैल्यू केते रहबो प्लस 1.6 into 10 to the power 9 any charges body its charges same in all the object गोटे बॉडी रो चार्जेस सब प्रकार फ्रेम से चाहे रेस्ट हो मोशन हो सबुठी समान रहबो तो की टेक वे हमें कोन देखिले charges is a fundamental property of matter charge कोन गोटे fundamental property and it is same for all observer और सब प्रकार ऑब्जर्वर पाई ये तमरा सेम रहबो therefore charges is relatively invariant सेति पई हमें चार्जेस को रिलेटिवली इनवेरिएंट कोचे अच्छा पिला माने तुम गोटे सिंपल क्वेश्चन पचाची धर जो तुमको पचरा हबो कि चार्जेस को हमें रिलेटिवली इनवेरिएंट पर इन्वर्शन ऑफ चार्जेस काई कोचे व्हाई चार्जेस इज रिलेटिवली इनवेरिएंट तो तुम कोन कहबो तुम आंसर
देखो तुम आंसर तुम की टेक ही रह जाइए तुम ए पॉइंट तुम आराम से कहि परबो बेसिकली तुम भाई बारे ए आंसर देले तुमको पूरा मार्क मिल जाए तो भाई रे कोन कहबो चार्जेस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तमे बस एति जाने जदि तुम पछारछि व्हाई चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट तमे कोन कहबो charges are same in all observer in all inertial frame of reference that's why charge is relatively invariant quantity और charge is relatively invariant और ठीक सेମିତି ए क्वेश्चन जदि तमरा नीट रे पचराबो केमति पचराबो पिला माने ई charges is relatively invariant quantity जदि तुमको पचराला किंबा तुमको एमती भी क्वेश्चन जदि ट्रिकी थोड़ा देखिबा ट्राई करबा तो प्रोटॉन रो चार्जेस तमर रहिछि 5v in the frame moving with respect to train the what is the charge of the train with respect to the station the person place at the station जो पिला रहिछि ता respect रे charges कोन रहबो तो तमे कोन लिखबो तमे कैलकुलेट करिबार चार्ज रो वैल्यू तमे मन पके ट्राई करो किंतु ओरिजिनली कोन हबो सेम हबो काहे कि कारण हम देखले चार्ज होछि रिलेटिवली इनवेरिएंट क्वांटिटी आई थिंक तमर ए टॉपिक क्लियर हो जैते जदी किछि डाउट रहला कमेंट सेक्शन में तमर डाउट मेंशन कर दबो वैसे हमर नेक्स्ट टॉपिक हमर कोन रहै छै हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहला यूनिट ऑफ ए चार्ज माने हमें जो चार्ज अपन तो चार्ज प्रॉपर्टी ऐसे पढ़िले तो चार्ज को हमें मेजर कोथरे करबा देखो तार यूनिट कोन द एसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम ताको कोथरे कोचे कूलम रे मेजर कोचे और तार सिंबल कोन सी और एटा की प्रकार क्वांटिटी पिला माने डिराइव्ड क्वांटिटी माने में जेमती हमर फंडामेंटल यूनिट और डायमेंशन चैप्टर रे पढिथिले तेरे कोन पढिथिले चार्जेस कोन दी प्रकार आसला गोटे थिला डिराइव्ड क्वांटिटी थिला और गोटे थिला फंडामेंटल क्वांटिटी माने हम ए टोटल केतरा फंडामेंटल क्वांटिटी थिला बोले माने हम पाखरे सातरा फंडामेंटल क्वांटिटी थिला ए सातरा फंडामेंटल क्वांटिटी मिसी के हमर दोथिले डिराइव्ड क्वांटिटी ठीक है डिराइव्ड क्वांटिटी और हमर कूलम माने जो चार्ज आछि सेटा की क्वांटिटी हमर डिराइव्ड क्वांटिटी तो डिराइव्ड क्वांटिटी केमि देला कोठो आसिला तो से सब विषय जानिया पड़े हम प्रथमे डेफिनेशन जानिया पड़े जे गोटे जो कूलम कोन तो तुम जति परे व्हाट इज 1 कूलम तो तुम कोन कहबो सेठी देखो तुम जति के पचाचे व्हाट इज 1 कूलम तो आंसर हबो 1 कूलम इज a charge flowing through the cross section of a conductor in a 1 second when current is 1 ampere माने 1 coulomb of charge ताको कहबा जेतले गोटे सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन ठीक जेमति एठी देखो विजुअलाइज आपको जदी करबा एमिति गोटे सिलिंड्रिकल कंडक्टर बा क्रॉस सेक्शन माने एटा क्रॉस सेक्शन रहिछि तार एरिया केते रहिछि 1 यूनिट केते टाइम पे करंट फ्लो कला तबर 1 सेकंड टाइम पे करंट फ्लो होला और केते करंट फ्लो होला बिला माने 1 एम्पियर ऑफ करंट माने तमरो गोटे कंडक्टर भितरे जार क्रॉस सेक्शन केते क्रॉस सेक्शन माने क्रॉस सेक्शन एरिया केते 1 यूनिट केते सेकंड पे करंट फ्लो हो 1 सेकंड पे केते अमाउंट रो करंट फ्लो हो 1 एम्पियर रो करंट फ्लो हो ताहले हमें कहबा केते चार्ज फ्लो होला 1 कूलम चार्ज फ्लो होला माने गोटे कंडक्टर रे जार क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट ता भितरे गोटे सेकंड पाई गोटे एम्पियर करंट फ्लो हेबा हेले जति की चार्ज फ्लो हुए ताको हमें कहबो 1 कूलम आई थिंक मन रहला देखो मैथमेटिकली हमें आको काइन डिराइव्ड क्वांटिटी कोछि देखो मैथमेटिकली तमर चार्ज क्यू हैला आईटी क्यू कोन हमर चार्ज जोटा हमें जे कोछि कूलम रे माने कूलम हमर केमति आसिला तमर कूलम केमिति डिराइव्ड हैला पिला माने सेटा कोछि देखो तबर आई होछि तमर करंट को कोतर मेजर कोछि पिला माने करंट को हम एम्पियर मेजर कोछे टी कोन हला पिला माने टी तमर टाइम हैला टाइम कोतर मेजर कोछे सेकंड रे माने एम्पियर सेकंड होछि तमर कूलम काहे कि हमें एम्पियर सेकंड कहले हमें चार्ज केतर मेजर कोछे जेतळे गोटे कंडक्टर भितरे गोटे निर्दिष्ट समय पई जेते करंट फ्लो कले जेति की चार्ज रो ता भितरे फ्लो होबो मूवमेंट होबो ताको ही हमें चार्ज फ्लो कोचे माने गोटे ऑब्जेक्ट भितरे गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत जदि करंट फ्लो हैला ताहले ता भितरे जो चार्ज फ्लो होची सेटा को हमें चार्ज कोचे माने क्यू कोचे तो क्यू को हमें केमते बाहर करबा करंट केते करंट फ्लो हैला केते समय पे फ्लो हैला तार मल्टीप्लिकेशन आसबा हमरो चार्जेस माने हमरो क्यू मैथमेटिकल लिखले चार्ज इक्वल टू करंट केते करंट फ्लो हैला
केते समय पे फ्लो हैला तो इफ जदी तमरो करंट 1 एम्पियर हुए और टाइम 1 सेकंड हुए तो 1 into 1 कौन हबो 1 ही हबो तो चार्ज तमरो 1 कूलम हैला सेठी पे हमें कहले जदी गोटे कंडक्टर भितरे तमरो 1 एम्पियर करंट फ्लो हैला केते समय पे 1 सेकंड पे सेते बेला हमें कहबे जे तमरो 1 कूलम चार्ज फ्लो हैला तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो एठू तमरे मन पका करंट कोन हमें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पन पढ़ी तो मु पिला माने कह दउची करंट हैला तमरो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एटा केमती डिराइव हैला पिला माने ए फार्मूला रो डिराइव हैला केमती देखो आमे एठी पढ़िले q इज इक्वल टू i t ठीक तो एठू हमको जदी पचरा हबे चार्ज केमती बाहर करियो तो कोन करियो t को एठी आनी डिवाइड कर दबो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम तो है गला करंट कोन आसला पिला माने करंट हमर आसला रेट ऑफ चेंजेस ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू ये आसला तमर एवरेज आको तमे दी तरह प्रकार कर पारे एवरेज वाला dq by dt नु गोटे इंस्टेंट रे केते करंट फ्लो होला जते गोटे इंस्टेंटेनियस करंट पचराबो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dq by dt करके तमे तमरो नीट या जे मेन क्वेश्चन ने सॉल्व कर परबो ये तिला तारो ये एबे आसबा हमरो कूलम हमरो एक्चुअली केते बड़ हम कूलम काई यूज करबा हमें तो यूज करथिले ना कूलम का यूज करबा देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कोन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्जेस 1 प्रोटॉन केते प्लस प्रोटॉन हैला प्लस माने सेम चार्जेस रहबो साइन तमरो अलगा रहबो तो केते रहउची प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 since charge on a single electron is extremely small देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज बहुत छोट रहउची 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट तो बहुत बहुत कैलकुलेशन करे भाई हमें कौन करछे कूलम यूज करछे काई हमें कूलम यूज करछे पिला माने जदी तमो वाइवा रे पचारिले कि हमें काई की कूलम रे मेजर करछे हमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रे मेजर कर परबा तो तमर आंसर रहबो the charges of one electron is very small or extremely small that's why we use coulomb to measure a very large unit okay Bassones coulomb is equal to how many electron ताले coulomb तमरो आइड हम तो जान देले जे coulomb हमरो बहुत extremely large quantity रहउची सेठी पे हम कोन करची लार्ज क्वांटिटी यूज करछे एबे आसीबा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो गोटे इलेक्ट्रॉन ने केते चार्जेस रहउची द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम हेले तमे 1 c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 तमरो वैल्यू केते आसीबा 6.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन माने तमरो एटा नीट रे क्वेश्चन भी आसे तमरो बोर्ड रे भी पचरा हुआ इवन तो वाइवा भी पचरा हुआ तो 1 कूलम कोन पिला माने 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पिला माने एटा तमरो खाली वाइवा एथरे भी आसे नी न्यूमेरिकल कला बेले भी जो माने जेई मेन एडवांस पाइंदी पढुछ पिला माने एटा को स्टार मार्क जेमति करा छ करनियो कारण तुम जेई मेन और जेई एडवांस रे न्यूमेरिकल कला बेले ए वैल्यू मने रहितबा निहाती दरकार this shows that the coulomb is a very large unit of charge and we do not normally deal with the such a large charges ठीक अछि तो केमिति एटा हम कैलकुलेट करले देखो हमें देखुतले 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम हमें देखुतले तो कूलम रे जेतले 1 कूलम बाहर करिया कोन हबो एपटो का सिकी ए जो वैल्यू रहिछि एपटो का सि डिवाइड हे जबो तो डिवाइड कर देले 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइड कर देले हम डिवाइड करले हमर वैल्यू कोन आसला 6.25 into 10 to the power 18 तमरो 18 इलेक्ट्रॉन काहे कि हमें इलेक्ट्रॉन नु बाहर करतले तो एपर साइड हमर इलेक्ट्रॉन रहिछि तो एपर साइड रे हमर इलेक्ट्रॉन लेखाबो तो हम कोन रिलेशन पाइले 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb reverse करले माने 1 coulomb equal to 6.25 into 10 to the power 8 electron अच्छा जदी तमर एग्जाम रे क्वेश्चन दबो तो केमे दबो देखो a body has the deficiency of 2.5 into 10 to the power 15 electron तो find the charges on the body तमु कोन पचारछि q पचारछि कोन देछि पिला माने n देछि आ e तो देनी केमती कैलकुलेट करबो
कारण आम ई जाने यू भैल्यू के 1.6 into 10 to the power minus 19 तो Q is equal to N जदि आम फॉर्मूला यूज करवा N N गिवन अछि 2.5 into 10 to the power केते हमरो 13 गिवन अछि आई थिंक 13 या 30 मल्टीप्लाई इनटू 1.6 into 10 to the power minus 19 तो कण आसला 4 into 10 to the power minus 6 आसला प्लस 4 माइक्रो कूलम तो आम कौन देखिले लेक्चर माने एई जो स्लाइड रो आम कौन सिखिले आमे सिखिले जे एसआई यूनिट कौन चार्ज रो एसआई यूनिट कौन कूलम ताको सिंबलिकली कौन कहउचे सी नेउचे मैथमेटिकली कौन लिखुचे q इक्वल आईटी लिखुचे सेथरो आमे केमिति करंट बाहर करिया सेटा सिखिले एवरेज केमिति इंस्टेंट गोटे इंस्टेंट रो करंट जदि पचारिबो केमिति डेरिवेट करि बाहर करिया सेटा देखिले तापरे 1 कूलम कौन काहाको कहउची ता डेफिनेशन सिखिले जे गोटे सेकेंड पाई जदि गोटे एम्पियर करंट गोटे कंडक्टर रे फ्लो हला ताहले आमे कहबा जे 1 कूलम रो चार्ज कंडक्टर रे फ्लो हला तापरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिले माइनस केते देखिले चार्ज ऑफ ने इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 तापर चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखिले चार्ज ऑफ प्रोटॉन केते देखिले प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 तापर हम कोन गले 1 इलेक्ट्रॉन और कूलम भितर रिलेशन देखिले कूलम और इलेक्ट्रॉन भितर रिलेशन देखिले कूलम और इलेक्ट्रॉन भितर हम कोन रिलेशन देखिले 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन जोटा कि हमरो भेरी कोन होतला भेरी लार्ज यूनिट आस्तला ठीक अछि बेस हमरो नेक्स्ट हम कोन देखले बंदा इन्वर्सन देखले यूनिट ऑफ चार्ज देखले बेस हमर इलेक्ट्रिफिकेशन कोन चार्ज देखले चार्ज केमदी कोन काम होछि देखिया किंतु गोटे बॉडी चार्ज होउछि केमदी को प्रोसेस रे गोटे बॉडी हमर चार्ज होउछि कारण हम न्यूट्रल बॉडी देखले गोटे बॉडी जोतरे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रोथला नेगेटिव चार्ज रोथला माने प्रोटॉन जति कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जति कि रोथला हम ताकू न्यूट्रल बॉडी तो जदि हम न्यूट्रल बॉडी पलाड पड़े जे पूरा यूनिवर्स साधारणतः न्यूट्रल थाते तो कौन एमते प्रोसेस वे कौन एमते घटना घटे जे बॉडी हमर चार्ज एक्वायर करे तो जो प्रोसेस रे बॉडी हमर चार्ज एक्वायर करे ताकू कौन कहंदी केते प्रकार चार्ज एक्वायर करंदी सेही सब क्वेश्चन हमें ए स्लाइड रे आंसर पाइबा तो जो प्रोसेस रे हमरो गोटे नॉर्मल बॉडी चार्ज एक्वायर करे बा ऑन चार्ज बॉडी चार्ज एक्वायर करे ताको हमें कहू इलेक्ट्रिफिकेशन तो डेफिनेशन का होगा द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑन चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर एग्जांपल दिस कैप हमरो रहि छबे ऑन चार्ज न्यूट्रल स्टेट रहि माने तो जेति प्रोटॉन अछि सेति इलेक्ट्रॉन अछि तो बॉडी हमरो को फॉर्म रहि बॉडी हमरो ऑन चार्ज न्यूट्रल फॉर्म रे अछि तो कोनो से गोटे प्रोसेस हम यूज करबा बॉडी हमर कैप को चार्ज करबा से प्रोसेस को कौन कहबे जो प्रोसेस यूज करिकि हमें कैप को हम चार्ज करले से प्रोसेस को हमर कहंती इलेक्ट्रिफिकेशन तो हम जानले जे जो सब प्रोसेस यूज करिकि हम गोटे बॉडी को चार्ज करले ताको हम कहबा इलेक्ट्रिफिकेशन ओके कौन कौन प्रोसेस अछि जोटा यूज करिकि हम गोटे बॉडी को चार्ज करि परबा देखो the method of electrification there are three type of method to charging the body कौन कौन one है the by friction माने रबिंग आपको रफ करके गोटे ऑब्जेक्ट से तो हमें आपको चार्ज करि परबा और जोतरे हमें आपको रफ करके चार्ज करछे से मेथड को हमें कहछे बाय फ्रिक्शन मेथड और गोटे सेकंड मेथड है बाय कंडक्शन माने गोटे चार्ज बॉडी पर से ये चार्ज रॉड को आनी के टिच करेले ये हमरा चार्ज हेगल से मेथड को कहछे बाय इंडक्शन कंडक्शन कौन छी कौन से गोटे ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट को अतिरिक्त करके हमें चार्ज करबा तो या हमें कहबा कंडक्शन और थर्ड प्रोसेस तो इंडक्शन बाय इंडक्शन माने कौन करबा को विदाउट कोनो सब्जेक्ट को टच न करके बस एमती रखी कि हम जदि आपको चार्ज कर देला कौन से एनी टचेस एनीथिंग एल्स तो आपको हमें कहबा विदाउट टचिंग रे चार्ज करले तो इंडक्शन प्रोसेस तो नोट करला all the cases the charge is produced by transfer of the electron only जिते सब हुए तुम्हारा तीनटा प्रोसेस देखले इलेक्ट्रिफिकेशन तीनटा जाका प्रोसेस रे तुम्हारा कौन हुए इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर रे ही बॉडी चार्ज हुए ना कि ए तुम्हारा क्या ए जो कैप रे चार्ज प्रोड्यूस हुए जदि तुम्हारा ई बॉडी चार्ज हला माने कैप तुम्हारा चार्ज हला दैट मींस कोन गोटे इलेक्ट्रॉन एते को ट्रांसफर हला के आउ किंतु तमे एटा केबे कहबनी जे इलेक्ट्रॉन एथिरे क्रिएट हला काहे कि कारण जेति के बॉडी चार्ज हुए से सब बेले को लो को फॉलो करे पास लेक्चर रे पढ़ले
से माने पढ़ाती फॉलो करती कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कौन कहे पिला माने जे गोटे बॉडी सब बेले कौन गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रे चार्जेस सब कन्स्टांट रहे कहीं कन्स्टांट रहे कारण आम नेचुराली चार्ज क्रिएट कर परिबानी किंबा डिस्ट्रॉय कर परिबानी माने चार्ज neither be created nor be destroyed only transform from one body to another body by this the law of conservation we charge this cap of a body only by transferring the electron not producing electron माने हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करके चार्ज कर परिबानी आम केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एथिरो ट्रांसफर करके ए बॉडी को चार्ज कर परिबा तो तो कौन देखी केमिति हबो देखो हाउ डज ए बॉडी बिकम चार्ज प्रथम देखा पड़े जे केम चार्ज हो साधारणतः बॉडी हमर न्यूट्रल थाए जेमति कि बॉडी हमर न्यूट्रल अछि माने थे जेति कि प्रोटॉन अछि सेति कि इलेक्ट्रॉन अछि तापरे आपको चार्ज करिया कोन करिया पड़िबो इलेक्ट्रिफिकेशन करिया पड़िबो हमर इलेक्ट्रिफिकेशन केते प्रकार तीन प्रकार से फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन तबे तीनटा भीतर गोटे यूज करी कम करबो यूज कले कम इलेक्ट्रिफिकेशन हैला तो इलेक्ट्रिफिकेशन कला परे तमे कोन करबो ए बॉडी चार्ज हे गेला माने कोन पिला माने एथिरे जति प्रोटॉन अछि सेतिके अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन नथिबो आइदर तमरो प्रोटॉन अधिक होइबो किमा तमरो इलेक्ट्रॉन कम होइबो जदि ए बॉडी रे आग अपेक्षा प्रोटॉन जेति माने न्यूट्रल स्टेट रे जेति प्रोटॉन थिला ताटो अधिक अमाउंट रो प्रोटॉन हे गेला आमे कहबा जे बॉडी हमर पॉजिटिवली चार्ज हे गेला ठीक सेमिति न्यूट्रल अवस्था रे जेति कि इलेक्ट्रॉन थिला ताटो जदि कम इलेक्ट्रॉन हे गेला किंबा जेति कि प्रोटॉन अछि ताटो कम इलेक्ट्रॉन हे गेला आमे कहबा जे बॉडी हमर नेगेटिवली चार्ज हे गेला एक्चुअली कौन हुए दिस प्रोसेस रे इलेक्ट्रिफिकेशन कौन हुए ओनली इलेक्ट्रॉन मूव हुए प्रोटॉन हुए कहीं ना जितने हमें कुछ एटम देखो एटम रे कौन हुए एटम भीतर एमती न्यूक्लियस थाए और ये जो या भीतर जो एकदम छोटो फॉर एग्जांपल देखो एटा तमरा फॉर एग्जांपल तमरा कौन एटम रो न्यूक्लियस तो ए भीतर ना तमरा एमती भीतर कौन हिथबा ना प्रोटॉन सब न्यूक्लियस भीतर बांधी ही थाए हम न्यूक्लियस भीतर हमें प्रोटॉन को नहीं परिवानी तो जाए कौन इलेक्ट्रॉन जाए केमती जाए कारण जो आमे केमिस्ट्री जेमती पढ़िचे ए न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन गोल 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 हेकी बुलथांती तो तमे जेतले कोन गड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस करो आइदर तमर इलेक्ट्रॉन एटो बाहर की पड़ाए किंबा तमर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसिकी ए सेल रे तमर रहे जो प्रोसेस रे तमर सेल रे आसिकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करे ताको आमे कोन कहूचे तमर नेगेटिवली चार्ज होला कारण तमर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असले आ इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरी करे नेगेटिव चार्ज करे तो आमे बॉडी को जे बॉडी नेगेटिवली चार्ज होला जदि ठीक उल्टा माने एक तमर वैलेंस सेल रो तमर इलेक्ट्रॉन बाहर की पड़े तो कोन हो जति तमर सेल रे प्रोटॉन थिला ताटू गोटे अधिक इलेक्ट्रॉन आसी गला तो ओटे सॉरी गोटे इलेक्ट्रॉन चली गले कोन हो तमर जति पॉजिटिव चार्ज थिला ताटू इलेक्ट्रॉन कम हे गेला तो हमर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हे गेला तो हमें कोन जानले प्रोटॉन आर फिक्स्ड इन द न्यूक्लियस सब बेले प्रोटॉन तमर न्यूक्लियस रे फिक्स थिबो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तमर इलेक्ट्रॉन जो तमर सेल रे रही से ही गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर से बॉडी ट्रांसफर को ही तमर बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बा पॉजिटिवली चार्ज करे तो केमिति नेगेटिवली चार्ज हुए देखो गोटे बॉडी न्यूट्रल अछि माने सेतरी जति प्रोटॉन अछि सेति इलेक्ट्रॉन अछि धरा जो आउटर मोस्ट सेल रो आमे जेमति कहथले इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े तो कोन हो प्रोटॉन रो अमाउंट इलेक्ट्रॉन थार अधिक हैला तो बॉडी आमे का प्रोटॉन अधिक हैला इलेक्ट्रॉन तो माने कोन अधिक रहला पॉजिटिव चार्ज अधिक रहला तो आमे कहबा जे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हैला सेमती व्हेन द बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन जतबे इलेक्ट्रॉन गेन कला माने तम प्रोटॉन जति इलेक्ट्रॉन सेति थिला किंतु गोटे इलेक्ट्रॉन तमे एक्स्ट्रा एक्वायर कलो तो कोन हो इलेक्ट्रॉन थारू इलेक्ट्रॉन अमाउंट प्रोटॉन अधिक रहला तो कहार अमाउंट इलेक्ट्रॉन ये कोन माइनस नेगेटिव तो कोन हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमरा नेगेटिवली चार्ज हो तो हमें कोन जानले जदि एमती क्विकली देखिबा हमें क्विकली देखिबा जे इलेक्ट्रिफिकेशन हला चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करबा प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहंती केते प्रकार मेथड रही इलेक्ट्रिफिकेशन तीनटा मेथड रही फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन रही तापरे कौन हुए जिते इलेक्ट्रिफिकेशन हुए केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहीं तुम प्रोटॉन सब बेले तुम कौन होता है ना न्यूक्लियस भितर बंधा है थाए तो आम की पॉइंट कौन देखिले इलेक्ट्रिफिकेशन इज द जस्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके गोटे अनचार्ज बॉडी बा न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करबा इलेक्ट्रिफिकेशन कहते तो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन जीरो कारण आम यूनिवर्स को जब गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रखा
total charges तार 0 हबो. The nature of charges produced depend on the what are the electron are lost or gained. तो गोटे बॉडी चार्ज नेगेटिवली हेची पॉजिटिवली हेची कहा पर डिपेंड करबा से ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला बा इलेक्ट्रॉन लॉस कला तापरे डिपेंड करिकी तमरो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हेची बॉडी से विषय हमें कहबा. तो वी विल नाउ स्टडी दिस थ्री मेथड. एबे हमें कोन जानले जे इलेक्ट्रिफिकेशन कोन तीनटा मेथड रहिची सेतरे केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए प्रोटॉन ट्रांसफर हुए नहीं काई ट्रांसफर होनी कारण प्रोटॉन हमरो न्यूक्लियस भीतर लॉक था इलेक्ट्रॉन जेतु न्यूक्लियस चारिपटे राउंड कर्व थाए में हमरो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन जापरेनी इलेक्ट्रॉन आसे. तबे जाले कोन इलेक्ट्रिफिकेशन तीनटा मेथड रहिची. तबे देखिबा से तीनटा मेथड कोन कोन. एकर प्रथम है हमरो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन. तो कोन तमे कोडी कोडी मेथड तमे देखिबा देखो तमे जते बेले रबर कोन कोचे मुंडो सुकोचो तमर सुखिला मुंडे सुखोच तो से कौन कर से पानिया कौन कर छोट छोट पेपर को अट्राक्ट कर तमर कहीं कारण फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोसेस रे तमर पानिया चार्ज हो जाउची. सेमती जेते बलून को रफ करछ तमर हेयर रे कौन कर तमर वालेस्टिक हे जाए कहीं ना तुम रफ करछ से चुटी रे ड्राई हेयर रे से कौन कर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर माने इलेक्ट्रॉन लॉस करूची. ठीक सेमती तमर ग्लास रॉड को जेतळे तमे रफ करछ कोथरे सिल्क रे तो तमर कोन होची ग्लास रॉड पॉजिटिव रे चार्ज हे जाउची. सेतेबेले सेतमे से पेपर जेतळे देखुछ से अट्रैक्ट करची. तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन डेफिनेशन कौन हबो द चार्ज प्रोड्यूस इन ए बॉडी by rubbing it with another body is called the frictional electricity. माने जेतेबेले गोटे ऑब्जेक्ट रे चार्ज प्रोड्यूस होची केमिति by rubbing with another जेमति सिल्क ऊपर फॉर एग्जांपल सिल्क ये हमरो ग्लास रॉड हम तेरा को रफ करछ माने कोन से प्रोसेस रे हम रफ करिया को पडुची सेथिरे जो हमर चार्ज प्रोड्यूस होची ताको हम होचे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. तो प्रकृत रे कोन होची जेमति तम हम एबिठे देखिले जे सिल्क क्लॉथ रे ग्लास रॉड को रफ करले तो कोन हला तमरा ग्लास रॉड रे जो इलेक्ट्रॉन थिला से तमरा सिल्क क्लॉथ को आसला तो कौन हला ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला तो इलेक्ट्रॉन कौन हला डेफिशिएंस हला तो रिजल्ट कौन हला बिफोर जेता रफ करिथिलो कौन हितला जतिक तमरो प्रोटॉन थिला तमरो बिफोर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जतिक थिला इलेक्ट्रॉन सेतिक थिला किंतु जेता तमरो प्रोटॉन अधिक होई जाय इलेक्ट्रॉन तो हम कहले पॉजिटिव चार्ज माने आफ्टर गेन इलेक्ट्रॉन तमर से होची गेन कर जाउची पॉजिटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन लॉस करछ त हम कहछे से पॉजिटिवली चार्ज हैला तो न्यूट्रल बॉडी जेता रफ हबा पूर्व कोन होतला जति कि प्रोटॉन थिला सेति कि इलेक्ट्रॉन थिला त हम कहले न्यूट्रल बॉडी किंतु जेते बेले जो ऑब्जेक्ट रे कोन थिला इलेक्ट्रॉन अधिक होतला प्रोटॉन को हम त कहले नेगेटिव चार्ज माने जेता हम गोटे जिंस को आ गोटे जिंस से रफ करले तो हमर दीटा केस हैला बिफोर जेता बेले रफ करिया पूर्व तमर कोन थिला दीटा जगह प्रोटॉन जति कि थिला इलेक्ट्रॉन थिला माने दीटा जगह तमर सिल्क और तमर ग्लास रॉड दीटा जाक न्यूट्रल थिले किंतु रफ करिया परे कोन देखले गोटे कोन हला इलेक्ट्रॉन लॉस कला माने सेतरे जति कि प्रोटॉन रहिछि सेटा तमर इलेक्ट्रॉन टू अधिक रहिछि त हम कोन करबा ये कोन गला पॉजिटिवली चार्ज हैला सेमति आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग कोन गला माने जति जे इलेक्ट्रॉन गेन कला तार कोन इलेक्ट्रॉन अधिक रहला प्रोटॉन तो हम कोन कहबा से नेगेटिवली चार्ज हैला. फॉर एग्जांपल कोन देखिले तो गोल्डन रूल कौन देखले फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्जेस फ्रिक्शन तमरा चार्जेस क्रिएट करेनी फ्रिक्शन ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन कौन करे ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे आप प्रोटॉन रिमेन प्रॉपर्टी द प्रोसेस रे पिला माने तमरा इलेक्ट्रॉन ओनली ट्रांसफर हबो तमर प्रोटॉन फिक्स रहबो. तो टोटल चार्ज कौन हबो से जो सिस्टम रे जोथरे तमरो सिल्क रहिछि ग्लास रॉड रहिछि से सिस्टम रो चार्ज कंजर्व रहबो केवल गोटे बॉडी रो अन्य बॉडी को ट्रांसफर होला जेमती तमरा ग्लास रॉड आ सिल्क क्लॉथ जेतबेले तमरा रफ हेले तो इलेक्ट्रॉन कोन हला ट्रांसफर हे गला ग्लास रॉड टू सिल्क तो हमरा ग्लास रॉड को थरे चार्ज हेला पॉजिटिवली चार्ज हे गला बस सिल्क डॉट नेगेटिवली चार्ज हेला. तो जदि हमें जेई हम नीड टू टेक अवे नबा तो ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव हमको मन रखियार कोन अछि ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करछि बोथ बॉडी एक्वायर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस माने सिल्क तमर जति की चार्ज एक्वायर करबा तमर ग्लास रॉड भी सेति की चार्ज एक्वायर करबा बट ऑपोजिट साइन माने तमर ग्लास रॉड पॉजिटिव रे जति की चार्ज एक्वायर करबा तमर सिल्क नेगेटिव रे सेति की चार्ज एक्वायर करबा. नॉट
नेट चार्ज रिमेन कंजर्व क्योंकि जो सिस्टम रे दीटा जक थिबे दीटा जकर चार्ज मितेले रिमेन कांस्टेंट रहबा को लॉ को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को बेस करके तारे फ्रिक्शन हैज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो आउ कोन देखले फ्रिक्शन गोटे प्रोसेस जोटा कि तमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हेल्प करछि एबे आसला इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन एबे हम इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्रिक्शन देखिले एबे आसला इंडक्शन तो हम जदी फ्रिक्शन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन देखिबा तार डेफिनेशन कोन हो charging an uncharged conductor without touching it by using a charged body is called electrification by induction बट बॉडी को जब हम चार्ज करने माने एक कैप को जब हम चार्ज करले विदाउट टचिंग आपको चार्ज टच न करिकी जदि हम आपको चार्ज करले से प्रोसेस को हम कहबा इंडक्शन कौन कौन हुए एक्चुअली देखो जेमति ग्लास रॉड हैला ग्लास रॉड को कौन करबा हमें गोटे चार्ज कौन करबा चार्ज ऑब्जेक्ट पाखु आनिबा कौन बा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव तमरा कंडक्टर पर देखो एमिति बुझो कि एटा गोटे तमरा न्यूट्रल कंडक्टर जेमति कि एटा को हमें कंसीडर करबा हमरा न्यूट्रल कंडक्टर माने एथिरे इलेक्ट्रॉन जेतिक अछि प्रोटॉन जेतिक अछि ठीक अछि फिर कंसीडर करा जे ये तमरा ग्लास रॉड एनी रॉड जोटा कि तमरा पॉजिटिव रे चार्ज हिची पॉजिटिव रे चार्ज हिची माने कोन एथिरे केवल प्रोटॉन रहिची इलेक्ट्रॉन ए कोन से प्रोसेस रे लॉस करतेची जेतबे तमरा ई कोन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तमे पॉजिटिव रॉड के पाखे आनबा कि कोन हबो देखो ये तमरा पॉजिटिव रॉड जोटा हम एटा कंसीडर करथले एटा तमरा न्यूट्रल कंडक्टर माने हमर कैप तो एथिरे कोन न्यूट्रल कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन जेतिक रहिची हमर प्रोटॉन सेतिक रहिची तुम जेतल तमे पॉजिटिव रॉड को ता पाखरे आनिबो त भितरे रहिची बहुत इलेक्ट्रॉन माने मूव करिया कैपेसिटी रखिछन तो इलेक्ट्रॉन माने कोन करबे यार से बॉर्डर मानु को आजिबे जोटा कि तमरा पॉजिटिव रॉड रो सबटु क्लोजेस्ट क्लास माने धर जो तमे रॉड एट रखिलो त कोन हो एटा सबटु क्लोजेस्ट एरिया तो एठिकी तमर इलेक्ट्रॉन गुड़ाक आसीजिबे तो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक जदि एठिकी आसीजिबे एठी जो पॉजिटिव थिबे एठी जो पॉजिटिव प्रोटॉन थिबे कोन करबे याटो दूर होई जिबे कारण इक्वल चार्जेस ऑफ रिपेल करंती तो एठिके चार्जेस गुड़ाक एठिकी तमर तळुको माने तळुको जे माने दूरको पळेबे तो कोन हबो ए कंडक्टर रो पड़ला कंडक्टर ऊपर इलेक्ट्रॉन रहिगला यार तळे तमर एमती पॉजिटिव चार्ज आजिबो तो कोन हबो जेतो तम ग्लास रॉड आसला टच करिनो बस पाखो को आणलो तमर इलेक्ट्रॉन ऊपर आसीगला तमर प्लस चार्ज तळको आसीगला तमर न्यूट्रल बॉडी चार्ज हे गला तो अपर साइड तमर कोन करबो नेगेटिवली चार्ज भलिया काम करबो अपर साइड तमर पॉजिटिवली चार्ज भलिया काम करबो तो परमानेंट चार्ज में इंडक्शन कोन हबो जेमते कि माने कर दीटा तम एमती दीटा स्फीयर आनिक रखिलो होला जेमती तमे एमती दीटा न्यूट्रल स्फीयर आनिक रखिबो तपर कोन करबो ना आनिकी तो दी जन जगर कोन न्यूट्रल दीटा जम मिसी के गोटे ऑब्जेक्ट भलिया काम करबे तो कोन करबो गोटे स्फीयर पाखो एमती आनिक ग्लास रो हम के रखिबो से भी पॉजिटिव तो कोन हबो गोटा करे इलेक्ट्रॉन रहि जिवो गोटा तमर प्रोटॉन चल जिवे तो कोन हबो जेतर स्फीयर को सेपरेट करबो और रॉड को रिमूव कर दबो तमर लेफ्ट साइड रे जो स्फीयर थिला से तमरा नेगेटिवली चार्ज हे जिवो और तमरा राइट साइड रे जो स्फीयर थिला से तमरा पॉजिटिवली चार्ज हे जिवो माने जो तमरा नियर सरफेस थिला पॉजिटिव रॉड रो से कोन हो सेतिर सब इलेक्ट्रॉन रहि जिवे और जेटा फार सरफेस थिला माने हमरा एटा दूर थिला फार सरफेस थिला एठी हमरा कोन होतला सब आसी के पॉजिटिव चार्ज माने एकाठी हे गले तो ए प्रोसेस रे कोन हला नुवा चार्ज क्रिएट हला कि क्रिएट हलानी केवल इलेक्ट्रॉन जेमति तांकर कंस्ट्रक्शन थिले कंस्ट्रक्शन रे ही चेंजेस आसला ओनली चार्जेस चार्ज रो सेपरेशन हला ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ला तळको प्रोटॉन पळले चार्ज सेपरेशन हे गला कंस्ट्रक्शन ने चेंजेस हला कि नुवा चार्जेस क्रिएट हला नुवा चार्जेस क्रिएट हलानी तो हम जदी गोल्डन रूल देखिबा तमे कोन देखली फिजिकल कांटेक्ट होची ना नो फिजिकल कांटेक्ट इलेक्ट्रॉन मूव करछन यस इलेक्ट्रॉन मूव करछन प्रोटॉन रिमेन फिक्स रहछन तबे चार्ज सेपरेशन होची नियर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज ऑफ फार सरफेस कोन होची पॉजिटिवली चार्ज होची तो टेक वे जे ऑन नीट पेन कांटेक्ट वेला इंडक्शन प्रोसेस रे चार्जिंग होची चार्जिंग विदाउट टचिंग रे जतरा हम चार्ज करछ गोटे बॉडी को ताको हम इंडक्शन कहचे चार्ज रिमेन कोन होची हम चार्ज कंजर्व रहबो टेम्पररी पोलराइजेशन ऑकर माने जतबेले गोटे ऑब्जेक्ट रो गोटे साइड रे तमरो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गोटे साइड रे पॉजिटिव रहचे तमे एबे पाबे जानियो ताको हम पोलराइजेशन कहंदे तो टेम्पररी केस पई एथि हमरो पोलराइजेशन हुए तमरो एटा क्वेश्चन आसी परियो नेट रे को प्रोसेस रे तम टेम्पररी पोलराइजेशन होची आंसर हबो द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन मेथड रे तमरो टेम्पररी
पोलराइजेशन मेथड होची परमानेंट चार्जिंग पॉसिबल आफ्टर द स्पेयर सेपरेशन तो को एमिति मेथड रही जो हमरो परमानेंट चार्जेस पॉसिबल तो हमरो इंडक्शन मेथड रे ही स्पेयर को जितना अलगा करू परमानेंट चार्जेस पॉसिबल रहबो वेरी इंपोर्टेंट एटा कोन हमरो बहुत बड़ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रोची काई कॉन्सेप्ट एटा होची कारण हम ए प्रोसेस रे परमानेंटली गोटे बॉडी को चार्ज कर परछे ठीक सेमते हमर आसला इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन कंडक्शन मेथड केमती इलेक्ट्रिफिकेशन होची देखो डेफिनेशन जदि कहबा हमें इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी जेमति के एटा हमर न्यूट्रल बॉडी आपको हमें चार्ज करिया बाय कांटेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट को जस्ट टच करके आपको जदि हम चार्ज करले से प्रोसेस को हमें कहे द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन कोन हुए गोटे चार्ज बॉडी थाए ताकू जतरे कोन करे हम गोटे न्यूट्रल बॉडी सहित टच कराए हमर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी को फ्लो करे तो कौन हुए चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द डायरेक्ट कंटैक्ट फल रे तमरो चार्जेस डायरेक्ट ट्रांसफर हुए जेमेति कि फाइनल बॉडी ए जोटा कि चार्ज थिला आ गोटे फाइनल बॉडी बी हैला बोथ बिकम नेगेटिवली चार्ज हे पारंती both acquire the same charges by सेम टाइप ऑफ चार्जेस कौन हुए सेम टाइप ऑफ ये करते इनिशियल सिचुएशन कोई चार्ज कंडक्टर जदा न्यूट्रल कंडक्टर को हुआंती टच करांती गोटे साइड को जो टाइप रो चार्जेस रो कंडक्टर तुम टच करेथुबो से टाइप रो तार ऑपोजिट साइन चार्जेस फाळे रहजिबे अथरे फाळे रहंती तो कोन हो वन बॉडी चार्ज अदर इज न्यूट्रल तो गोल्डन रूल कौन कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड या पे कांटेक्ट दरकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए चार्ज गेट शेयर हबो फाइनल रिजल्ट कौन हबो बोथ आर सेम हेबे तो कंडक्शन इज इक्वल टू चार्जेस बाय टचिंग तो एतरे कौन देखले कंडक्शन मींस चार्जिंग बाय टच यदि टच करके हमें इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज करछे गोटे बॉडी को तको कंडक्शन कहबा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इलेक्ट्रॉन कोन करछे गोटे बॉडी टू अनदर बॉडी को मूव करछी चार्ज इज ट्रांसफॉर्म नॉट क्रिएटेड चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची तो चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची नॉट क्रिएट होची बोथ बॉडी फाइनली हैव द सेम टाइप ऑफ चार्जेस बोथ बॉडी फाइनली सेम टाइप ऑफ चार्ज पाउचंदी सेतिपन जेतु ए प्रोसेस रे हमरो बोथ बॉडी सेम टाइप ऑफ चार्जेस पाउचंदी हमें कहूचे कंडक्शन प्रोसेस हम पई इंपोर्टेंट हे जाउची तो हमें आज का लेक्चर रे कौन देखले आज का लेक्चर रे जदि हमें ओवरव्यू नबा व्हाट डू यू लर्न टुडे इन्वर्शन चार्जेस देखले इन्वर्शन चार्जेस कौन देखले हम देखले जे चार्ज नेवर चेंज विथ मोशन सहित चार्ज कौन चेंजेस होनी तो सेतिपन जेतु मोशन सहित चार्ज कौन चेंजेस आसुनी हमें चार्ज को गोटे रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी कहूचे यूनिट ऑफ चार्जेस कौन एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस तमरा कूलम हैला तार मैथमेटिकल फॉर्म रे हम केम लिखुचे q इक्वल टू it लिखुचे तो 1 इलेक्ट्रॉन हमर वैल्यू आस्तिला 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ठीक सेमती 1 कूलम रे वैल्यू आस्तिला 6.25 into 10 to the power 8 कूलम 18 कूलम तापर हम इलेक्ट्रिफिकेशन देखिले इलेक्ट्रिफिकेशन कोन थिला पिला माने चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी चार्ज गोटे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करबा प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहथले कोन थिला तीनटा मेथड थिला तार कौन मेथड थिला फ्रिक्शन थिला इंडक्शन थिला कंडक्शन थिला तापर हम तीनटा जगह मेथड पढ़ले तो मेथड फ्रिक्शन ने कौन थिला रॉबिंग केस रे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची ताको फ्रिक्शन कहूचे तापर इलेक्ट्रॉन जो मूव करू सेथरे करथिले किंतु प्रोटॉन नंबर स्रोतले तापर इंडक्शन देखिले इंडक्शन ने कौन थिला कौन से फिजिकल कांटेक्ट होन होतला चार्ज कौन थिले सेपरेट चार्ज मानो भीतर सेपरेशन होतला तापर कंडक्शन ने कौन होतला डायरेक्ट कांटेक्ट दरकार पड़थला चार्ज ट्रांसफर होतला कौन होतला फाइनली दीटा जक ऑब्जेक्ट रे सेम अमाउंट रो चार्ज ऑब्टेन होतले तो हम इंपोर्टेंट कौन देखिले ए लेक्चर सबुठो इंपोर्टेंट रोल एटा सिखिले चार्ज नेवर क्रिएटेड चार्ज नेवर destroyed जोटा हमरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थिला ओनली ट्रांसफर और रिडिस्ट्रीब्यूशन केवल ट्रांसफर हुए किबा तांकर रिडिस्ट्रीब्यूशन हुए आ गोटे जिंस देखिले हमें हमर केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुए चार्जिंग कर गोटे ऑब्जेक्ट को चार्ज करिया को केवल हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए प्रोटॉन कोन से ट्रांसफर होनी काई ट्रांसफर होनी कारण प्रोटॉन हमर एटम रो न्यूक्लियस रे बाउंड थाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर रे हमर नेक्स्ट क्लास अपकमिंग क्लास रे कोन पढिया पिला माने अपकमिंग क्लास रे पढिबा पॉइंट चार्जेस फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडी और कूलम्स लॉ पढिबा हमर नेक्स्ट सेक्शन में आई थिंक हमारा कॉन्सेप्ट बहुत से क्लियर हो जाइए जब क्लियर है नथिबा जोटी भी तुम डाउट हैला तमे
ए लेक्चर डेस्क्रिप्शन रे तुमको हम यूट्यूब चैनल मिल जिवो सॉरी हम टेलीग्राम चैनल मिल जिवो सेथरे पचारि परिबो या तुम कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके तुमरो डाउट पचारि परिबो तो पढ़ भलसे मन रख नेक्स्ट क्लास 5 प्रिपेयर हो ऑल द बेस्ट।